फतेहपुर में पुलिस पर रिश्वत और दुर्व्यवहार का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश असोथर थाने में गुरुवार दोपहर को एक अप्रत्याशित घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चंद्रभान पासवान और महामंत्री विनोद वाल्मीकि ने असोथर थाने के कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार एक मामले में आपसी सुलह कराने पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों को दरोगा विनोद कुमार यादव ने न केवल भद्दी गालियां दी, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। भाजपा नेताओं का दावा है कि दरोगा ने रिश्वत न मिलने की झल्लाहट में उन्हें दलाल तक कह डाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष गौरव सिंह गौतम, महामंत्री रज्जन शुक्ला सहित 2 दर्जन से अधिक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से शिकायत की। हालांकि भाजपा नेताओं का आरोप है कि थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा है। उनका मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह विवाद और बढ़ सकता है। यह घटना स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाती है और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ इस तरह के व्यवहार ने प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। स्थिति यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हो गई है, वो बहुत दयनीय स्थिति में हो गई है। ये लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो पगार पाके उतनी अच्छी देश सेवा नहीं करते हैं जितना एक सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहता है। परंतु अगर वो किसी कार्य को लेके इनके पास आते हैं तो ये लोग हमेशा अपमान करने का काम, असोथर थाने में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का अपमान हो चुका है। और जब कोई मामला बढ़ता है तो ये लोग कहते हैं कि इसको सॉल्ट आउट करा लो भैया, अगली बार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। परंतु वो ज़मीन पर दिखता नहीं है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पे आता है तो निरंतर उसका अपमान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी देखिए इस मामले में सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहा था, परंतु इनको जब किसी प्रकार का धन नहीं मिलता है सुलह समझौता में या किसी कार्रवाई में, तो ये लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी किसी को धन दिलाने का काम तो करता नहीं। इसी वजह से इनका रहा होगा कि कुछ ले लेंगे दोनों पक्षों से, और उसमें चंद्रभान जी आ गए तो इनकी वजह से उनके कुछ पैसे जो उनको मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इसी वजह से इन्होंने चंद्रभान जी का अपमान किया है। और चंद्रभान जी के साथ असोथर मंडल का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के चलेगा और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। पूर्व मंडल अध्यक्ष असोथर, यहाँ पे चंद्रभान जी के पारिवारिक कोई मामला हो गया था। चंद्रभान जी का फ़ोन आया, मैं तत्कालीन घर से मैं यहाँ थाने आया। काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद, सबको फ़ोन लगवाने के बावजूद भी एसओ साहब नहीं निकले। बहुत दबाव बनाने के बावजूद वो निकले और पूरी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। और चंद्रभान जी के साथ जो यहाँ पे क्या कहते हैं विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने गाली गलौज की बुरी तरह से और बोले कि यहाँ भाजपाइयों की मैं ऐसी तैसी कर दूँगा और बहुत भद्दी गाली दी, भाजपाइयों की बहुत भद्दी गाली दी। उसके बाद और भी कई बातों को लेकर के एसओ साहब जब बात की तो एसओ साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी सहयोग नहीं हो पाएगा। आप सीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब से आप बात करिए, एसपी साहब से बात करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। मैं चंद्रभान पासवान, असोथर अनुसूचित मोर्चा मंडल असोथर भाजपा। आज मेरे पड़ोस का एक मामला था, एक पासवान वर्ग का और एक रैदास बिरादरी का, जिस प्रकरण को लेकर के मैं यहाँ सुलह समझौता कराने के लिए असोथर थाना आया हुआ था, जिसमें कि यहाँ का कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार यादव जी थे और उनके पास में समझौता करवा करके एप्लीकेशन स्वीकार कराने के लिए गया था, जिसमें स्वीकार करने के दोनों पक्ष के मोहर और हस्ताक्षर करने के बाद उसने साफ मना कर दिया। मोबाइल प्रथम पक्ष का रखे हुए था, जो प्रथम पक्ष है अरविंद कुमार गौतम जी का। हमने कहा उसका मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, मोबाइल फ़ोन देने से साफ मना कर दिया। और उसने ये कहा कि यहाँ जो भाजपा के नेता आते हैं अधिकतर दलाली करने के लिए आते हैं और ये जितने भाजपा के कार्यकर्ता इनकी मैं सबकी माँ छोड़ दूंगा। इन सभी अपमानित शब्दों से हमको नवाजा गया और मैं इसकी कार्रवाई करूंगा। कल हम लोग सभी भाजपा मंडल असोथर के पदाधिकारी एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे।
आपस में हम समझौता कर लिए थे और बाद में हम मोबाइल मांगे तो कह रहा था अभी कुछ नहीं होगा और 5,000 रुपये जब तक हमको नहीं दोगे तो हम दोनों लोगों को अभी साल बंद करके फिर गेम बाहर से आए इतना परेशान कह रहे हैं पूछेगा नहीं पैसा के पीछे बताओ ना एक कागज दे ना साइन करवावत रहे आप मोबाइल भी रखे रहे साइन भी नहीं करवा रहे थे बना रहे हैं बार बार कर रहे थे क्या हाँ गाली का लॉन्च कर रहे थे कह रहे थे हाँ गाली खुद दे रहे थे कह रहे थे कि हम किसी को नहीं डरते हैं साले आते हैं भाजपा वाले मादर जो जाते हैं साले दलाली करते हैं पहले इनको कहा लिवा के ठीक तुम्हें है लेके आते और हैं ये बैठिए और बाद में फिर कह रहा अब यहाँ से जाना नहीं रुको और नहीं तो ज्यादा करोगे तो भोसड़ी को मुकदमा लिखूंगा अभी मुकदमा लिख के अंदर कर देंगे ठीक ठीक